आपके अपने जय श्री राम में। और अपना जो आज की लास्ट क्लास है ग्रंथियों की, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आज से पिछली जितने भी क्लास है उस सब में अपन ने ग्रंथियों के बारे में चर्चा की कि ग्रंथियां किस प्रकार से कौन सा हार्मोन सीक्रेशन करेगी, कौन सी ग्रंथि कहां पर पाई जाएगी और कौन सी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन जो है हमारे शरीर के विकास के लिए कितना उपयोगी होगा, किस ग्रंथि के हार्मोन से ज्यादा सीक्रेशन होने से हमारे लोगों को क्या होगा, जो हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, इफेक्ट पड़ते हैं, वो भी कैसे होंगे, अपन ने उन सब के बारे में चर्चा की। तो आज के इस क्लास के अंदर अपन दो ग्रंथियां बचती है उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली जो ग्रंथि है आप लोगों के वो देखो गोनेड्स ग्लैंड्स पढ़ते हैं, ठीक है, गोनेड्स ग्लैंड्स। अब ये गोनेड्स ग्लैंड जो है, गोनेड्स ग्लैंड्स को अपन क्या कहेंगे, लैंगिक जनन ग्रंथियां, लैंगिक जनन ग्रंथियां। ये लैंगिक जनन ग्रंथियां दोस्तों ये दो प्रकार की ग्रंथियां होती है। पुरुषों के अंदर अलग होगी और महिलाओं के अंदर या गर्ल्स के अंदर अलग पाई जाएगी और बॉयज के अंदर अलग होगी। तो लैंगिक जनन ग्रंथियां जो है उन्हें अपन कहेंगे गोनेड्स ग्लैंड। क्या कहेंगे, गोनेड्स ग्लैंड। इस गोनेड्स ग्लैंड्स का जो नाम आप लोगों ने सुना होगा, पीयूष ग्रंथि के अंदर मैंने बताया था, गोनेड्स कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन सीक्रेशन करने वाला, ठीक है। तो लैंगिक जनन ग्रंथियां जो है वो दो प्रकार की अपने होगी। सबसे पहली जो होगी आप लोगों के मेल गोनेड्स, क्या कहेंगे उसे, मेल गोनेड्स ग्लैंड। मेल गोनेड्स ग्लैंड यानी नर जनन ग्रंथि, नर जनन ग्रंथि। उसी प्रकार से जो दूसरी होगी आप लोगों के सेकंड नंबर वाली, इसे अपन कहेंगे फीमेल गोनेड्स ग्लैंड, फीमेल गोनेड्स ग्लैंड। फीमेल गोनेड्स ग्लैंड को अपन क्या कहेंगे, मादा जनन ग्रंथि। क्या कहेंगे अपन, मादा जनन ग्रंथि। अब नर जनन ग्रंथि और मादा जनन ग्रंथि कौन कौन से हार्मोन का सीक्रेशन करेगी और इनका हमारे शरीर के अंदर किस प्रकार से उपयोग होगा उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो नर जनन ग्रंथि जो है, नर जनन ग्रंथि जो है वो लड़कों के शरीर के अंदर पाई जाती है, यानी नर यानी बॉयज के अंदर पाई जाएगी, आपके मेल्स के अंदर पाई जाएगी या फिर बॉयज के अंदर पाई जाएगी ये वाली ग्रंथि। अब नर जनन ग्रंथि जो है आप लोगों के एक जोड़े के रूप में होती है। क्या पर होती है, एक जोड़े के रूप में, एक जोड़े के रूप में इंटेस्टाइन के नीचे, इंटेस्टाइन या आप इसे कहते हैं छोटी आंत। इंटेस्टाइन को क्या कहते हैं अपन, छोटी आंत, छोटी आंत के नीचे, छोटी आंत के नीचे मौजूद होती है। छोटी आंत के नीचे एक जोड़े के रूप में मौजूद होती है। इसे अपन क्या कहते हैं, इसे अपन कहते हैं टेस्टिस या वर्सन कहते हैं। इसे अपन कहते हैं टेस्टिस या हिंदी में इसे कहा जाता है वर्सन। क्या कहा जाता है, वर्सन। और मादा जनन ग्रंथि वो भी इसी प्रकार से कहां पर होगी, अपने इंटेस्टाइन के नीचे। कहां पर होगी, इंटेस्टाइन के नीचे, इंटेस्टाइन के नीचे। ये भी किसमें होगी, एक पैर के अंदर, वन पैर या फिर एक जोड़े के रूप में होगी। और ये वाली जो जनन ग्रंथि है वो भी क्या होगी, टेस्टिस या बन रहा है तो यहाँ पर ओवम के रूप में होगी। किसके रूप में होगी, अंडाणु के रूप में या फिर ओवा के रूप में होती है। ओवा या फिर अंडाणु के रूप में, अंडाणु के रूप में होती है। अब देखना मादा जनन ग्रंथि और टेस्टिस वर्सन जो है नर जनन ग्रंथि के अंदर आता है। टेस्टिस वर्सन जो है कौन सा हार्मोन का सीक्रेशन करता है, तो याद रखना टेस्टिस वर्सन जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन कौन सा ग्रंथि करेगी, अपने नर जनन ग्रंथि के अंदर मौजूद वर्सन जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन करेगी। और ओवा अंडाणु के रूप में जो है
मादा जनन ग्रंथि वो दो प्रकार की होगी आप लोगों की। एक तो फर्स्ट वाली होगी जिसे अपन कहेंगे एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन कहेंगे इसे अपन। और दूसरी जो होगी इसके अंदर उसे अपन कहेंगे प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। तो देखना कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो लड़कों के अंदर कौन कौन से कार्य करेगा, इस प्रकार से मैं यहां पर लिखूंगा। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन से जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन करेगी। एक प्रकार का क्या होगा आप लोगों के हार्मोन होगा, ठीक है, हार्मोन। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है क्या करेगा, बॉयज के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को विकसित करने का काम, विकसित या डेवलप करने का काम करते हैं, विकसित करने का कार्य करता है। कौन सा हार्मोन करेगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो लड़कों के अंदर, वयस्क लड़कों के अंदर या फिर बॉयज के अंदर जो है वो मतलब क्या कहेंगे उसको, मेल रिप्रोडक्टिव मतलब जनन अंगों को, जो हमारे जनन अंग काम आते हैं उन जनन अंगों को विकसित करने का काम, उनको डेवलप करने का काम कौन सा हार्मोन करेगा, लड़कों के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करेगा। और सेम टू सेम हार्मोन जो है वो लड़कियों के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन है। इस एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, लड़कियों के अंदर लड़कियों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं उनको विकसित करने का काम कौन सा हार्मोन करेगा, लड़कियों में एस्ट्रोजन हार्मोन। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है, प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है। और ये प्रेगनेंसी हार्मोन जो है, प्रोजेस्टेरोन जो है वो मिल्क का निर्माण करने में सहयोग प्रदान करता है। याद रखना, प्रोजेस्टेरोन जो है महिलाओं के अंदर मिल्क का निर्माण करने के लिए या फिर इसको प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, लेकिन एस्ट्रोजन जो है वो महिलाओं के अंदर फीमेलनेस लाने के लिए, यहाँ पर मैं लिख दूं, यहाँ पर महिलाओं के अंदर क्या रहेगा, फीमेलनेस लाने में मदद करता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है महिलाओं के अंदर फीमेलनेस लाने में मदद करेगा, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो लड़कों के अंदर क्या करेगा, मेलनेस लाने का काम करेगा, मेलनेस लाने का कार्य करता है। तो याद रखना, लड़कों के अंदर कौन सा हार्मोन पाया जाएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वर्सन, और लड़कियों के अंदर आप लोगों को पाया जाएगा एस्ट्रोजन हार्मोन। ये दोनों हार्मोन जो है लड़कों और लड़कियों के अंदर जो है आप लोगों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जो जनन अंग होते हैं, उन जनन अंगों को विकसित करने का काम करते हैं। उसी प्रकार से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो किसका स्रावन करता है, तो अच्छी प्रकार से देखना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो लड़कों के अंदर स्पर्म का स्रावन करता है, स्पर्म का स्रावन करता है, या फिर शुक्राणु का स्रावन करता है। किसका, शुक्राणु का स्रावन कौन करता है, स्पर्म का जो सिक्रेशन है वो कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और लड़कियों के अंदर अंडाणु का निर्माण करता है, लड़कियों के अंदर अंडाणु का निर्माण कौन सा हार्मोन करेगा आप लोगों के, एस्ट्रोजन हार्मोन। तो अंडाणु और शुक्राणु मिलकर, यहां पर मैं लिख रहा हूं, अंडाणु और शुक्राणु मिलकर आप लोगों के एक नए बेबी को जन्म देते हैं। अंडाणु और शुक्राणु मिलकर, यहां पर मैं लिख रहा हूं कि शुक्राणु प्लस अंडाणु मिलकर क्या बनाएंगे, नया या फिर नई संतान बनेंगे। क्या बनेंगे, अंडाणु और शुक्राणु मिलकर नई संतान का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण करते हैं, नई संतान का निर्माण करते हैं, न्यू चाइल्ड का निर्माण करते हैं। तो याद रखना, शुक्राणु और अंडाणु हार्मोन का सीक्रेशन करने वाले कौन से होंगे, टेस्टिस के अंदर पाए जाने वाला टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो लड़कों के अंदर शुक्राणु का निर्माण करेगा, और ओवम के अंदर, अंडाणु के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन जो है, एस्ट्रोजन
पदार्थ अंडाणु में जाएंगे तो जाने से क्या होगा, जाइगोट का निर्माण होगा। जाइगोट का निर्माण होते ही क्या होगा, आप लोगों के नई संतान जो है वो विकसित होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो लैंगिक ग्रंथियों के बारे में आज लोगों ने अपनी चर्चा की है कि लैंगिक ग्रंथियां जो है महिलाओं के अंदर पुरुषों के अंदर किस प्रकार से पाई जाएगी और कौन से हार्मोन का सीक्रेशन करती है। तो लड़कों के अंदर तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करेगा और महिलाओं के अंदर एस्ट्रोजन करेगा और प्रोजेस्टेरोन जो है वो प्रेगनेंसी हार्मोन कहलाता है। ठीक है, तो आगे की बात अपन करते हैं इसके अंदर। इन हार्मोन्स के नेम के अंदर क्या था, बच्चे बहुत अधिकांश में देखे ऑफलाइन क्लासेस के अंदर भी देखे कि जो बच्चे होते हैं इन हार्मोन्स के नाम अच्छे प्रकार से याद नहीं कर पाते। तो मैं आज उन लोगों को एक ट्रिक के माध्यम से इन हार्मोन्स को याद करूंगा, क्योंकि बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा हार्मोन फीमेल में पाया जाएगा और कौन सा मेल में। तो ध्यान से देख रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको चारों हार्मोन्स के जो नेम है वो अच्छी प्रकार से यहाँ पर याद कर देता हूँ। तो देखना कि बॉयज के अंदर या फिर मेल हार्मोन जो है, मेल हार्मोन्स कौन से होंगे। देखना कि मेल हार्मोन से अपन बात करेंगे कि लड़के जो होते हैं वो टेस्ट मैच क्या खेलते हैं, क्रिकेट को ज्यादा पसंद करते हैं। लड़के जो होते हैं वो क्रिकेट को क्या करते हैं, ज्यादा पसंद करते हैं, टेस्ट मैच को ज्यादा पसंद करते हैं। तो लड़के टेस्ट मैच को ज्यादा पसंद करेंगे, टेस्ट मैच को ज्यादा देखेंगे। तो ज्यादा देखने से लड़कों के अंदर, मेल के अंदर टेस्ट मैच से याद रखना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेस्ट मैच से याद रखना, उन लोगों के लड़कों के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है। लड़के क्या करते हैं, टेस्ट में ज्यादा खेलते हैं, टेस्ट में ज्यादा खेलते भी है, टेस्ट में ज्यादा पसंद भी करते हैं। तो टेस्ट मैच से क्या हुआ, उन लोगों के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण हुआ। दूसरी बात, एक तो पहला हार्मोन हो गया लड़कों के अंदर, दूसरा हार्मोन लड़कों के अंदर कौन सा होगा कि लड़के जो है वो एंड्रॉइड मोबाइल ज्यादा चलाते हैं। एंड्रॉइड मोबाइल जो है, एंड्रॉइड मोबाइल कौन ज्यादा चलाता है, लड़के ज्यादा एंड्रॉइड मोबाइल चलाते हैं। तो एंड्रॉइड मोबाइल सब दिन चलाने से लड़कों के अंदर जो है वो एंड्रोजन हार्मोन का निर्माण होता है। कौन सा हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन का निर्माण होता है। तो ये दो हार्मोन जो है लड़कों के अंदर पाए जाते हैं। मेल हार्मोन जिसे कहते हैं, एग्जाम याद रखना, कंफ्यूज मत होना, एग्जाम के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि निम्न चार हार्मोन में से कौन सा हार्मोन पुरुष हार्मोन कहलाता है, कौन सा हार्मोन नर हार्मोन कहलाता है, कौन सा हार्मोन मेल हार्मोन कहलाता है। तो आप डायरेक्टली याद रखना कि लड़कों के अंदर दो प्रकार के हार्मोन्स बनते हैं, एक तो टेस्ट मैच देखने से टेस्टोस्टेरोन, ये टेस्ट मैच और एंड्रॉइड मोबाइल मैंने आप लोगों को सिर्फ ट्रिक बताने के लिए याद करवाया, ना कि इसका कोई आप लोगों इसका कोई भी जो है अपना कंसेप्चुअली नहीं है, लेकिन ट्रिक मैंने बताई है, ये 1 मिनट ट्रिक है, टेस्ट मैच और एंड्रॉइड मोबाइल। इसको आप ज्यादा गहराई में मत जाना कि सर ने बताया एंड्रॉइड मोबाइल चलाने से ही एंड्रोजन बनेगा। एंड्रोजन तो बनेगा ही, टेस्टोस्टेरोन तो बनेगा ही, लेकिन याद करने के लिए मैंने बताया टेस्ट मैच और एंड्रॉइड मोबाइल। तो लड़कों के अंदर जो है कौन सा हार्मोन पाए जाएंगे, दो, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन। उसी प्रकार से महिलाओं के अंदर दो प्रकार के हार्मोन्स होते हैं जो मैंने बताया, उनके बारे में चर्चा करते हैं। महिलाओं के अंदर फीमेल हार्मोन जो है वो कौन से होंगे, तो देखना फीमेल हार्मोन सबसे पहला हार्मोन, महिलाएं क्या होती है, पॉजिटिव ज्यादा होती है। क्या होती है, पॉजिटिव ज्यादा होती है। लड़कियां जो होती है खास करके होती है पॉजिटिव ज्यादा होती है। कोई भी नई डिश बनाती है किचन के अंदर तो सबको पूरे फैमिली मेंबर्स कहती है आपको पता नहीं है मैं ये डिश बना सकती हूँ, आप मेरे पे विश्वास कीजिए, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं ये डिश बना सकती हूँ, मैं ऐसा खाना बना सकती हूँ, मैं घर की सफाई कर सकती हूँ। मतलब हमेशा पॉजिटिव रहती है। उसको एक्टिवा चलाने नहीं आती, फिर भी वो घर वालों को बोलेगी कि मुझे एक्टिवा चलाने आती है, मैं डायरेक्ट एक्टिवा को ड्राइव कर सकती हूँ, मुझे एक्टिवा दिलाइए। मतलब हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव चीज तो लाती नहीं है अपने दिमाग के अंदर। तो उस ट्रिक से आपको याद रखना है कि महिलाओं के अंदर पॉजिटिव होने से कौन सा हार्मोन का निर्माण होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का
प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का निर्माण होगा इसके अंदर। स्टेरॉन कर देते हैं अपने, प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का निर्माण होगा। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का निर्माण होगा। और दूसरा जो है, महिलाएं क्या करती है, एस्ट्रोलॉजी ज्यादा दिखाती है अपनी। एस्ट्रोलॉजी मतलब एस्ट्रोलॉजिस्ट के बारे में ज्यादा बताती है, ये नहीं हो सकता, वो होगा, ऐसे नहीं होगा। तो एस्ट्रोलॉजी ज्यादा दिखाने से, एस्ट्रोलॉजी ज्यादा दिखाने से याद रखना ये ट्रिक है अपनी। एस्ट्रोलॉजी और पॉजिटिव, उनके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन जो है, एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण होगा। कौन सा हार्मोन निर्माण होगा? एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण होगा। तो याद रखना, मेल हार्मोन जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एंड्रोजन हार्मोन। किस प्रकार से याद करेंगे? टेस्ट मैच देखते लड़के ज्यादा, टेस्ट मैच को पसंद करते लड़के ज्यादा, इसलिए उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनेगा। एंड्रॉइड मोबाइल का उपयोग ज्यादातर लड़के करते हैं, बॉयज करते हैं, इसलिए उनके अंदर एंड्रोजन हार्मोन। लेकिन महिलाएं क्या होती है, पॉजिटिव ज्यादा होती है, इसलिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और एस्ट्रोलॉजी ज्यादा करती है, इसलिए एस्ट्रोजन हार्मोन। ये पॉजिटिव और एस्ट्रोलॉजी एक प्रकार की मेरी ट्रिक है, आपको सिर्फ याद करवाने के लिए। इसका कोई भी कंसेप्ट के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं है, और ना ही ये कंसेप्ट के अंदर आती है। लेकिन आपको सिर्फ दो नाम याद करने हैं, एक तो प्रोजेस्टेरोन याद करना है और दूसरा एस्ट्रोजन याद करना है। तो इसी के उपलक्ष्य में अपनी एकमात्र ग्रंथि रहेगी, जिसको अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेकर आएंगे, पीनियल ग्लैंड के बारे में चर्चा करेंगे। और ग्रंथियां, संपूर्ण ग्रंथियां जो है, मैंने आपको बहुत ही डीपली और बहुत ही अच्छी प्रकार से पढ़ाया है। इसके अंदर बाहर से एक भी ग्रंथियों के अंदर लेवल का जो सवाल बनेगा वो बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी 100% है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका क्लास में बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइबर कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।